कुछ मित्रों ने कमेंट करके कहा है, के.डी. दहिया जी ने, जसपाल लाना जी ने, नीतू शर्मा जी ने, गणेश गुप्ता जी ने, कई लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया है जो इससे पहले बनाई थी। उन्होंने कहा कि यदि दूसरी वीडियो बनाने से भी कुछ और नई जानकारी साधकों को मिलती हो तो आप उसे ज़रूर बनाएं और थोड़ा ये बताएं कि उसका कैसे उपयोग हम कर सकता है साधक। तो पिछली वीडियो में तो हम चर्चा कर चुके हैं कि कुंडलिनी एक ऊर्जा है, या कहो ऊर्जा का एक सिस्टम है, तंत्र है, और यह जीवन की सामान्य अवस्थाओं में सिर्फ एक सीमा में ही एक तरह से गतिशील रहता है, और बॉडी की, हमारे शरीर की प्राकृतिक जो क्रियाओं हैं उनको ही एक तरह से चक्रों के माध्यम से कहो संचालित और नियंत्रित ये ऊर्जा तंत्र हमें करता है। और यह एक तरह से कुंडलिनी की पहली अवस्था है। अब इसमें थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं कि इस पहली अवस्था में जो एक सामान्य रूप से जीने वाले समुदाय होता है, लोग होते हैं, उनका ये वर्ग होता है जो जीवन की प्राकृतिक गतिविधियों तक ही सीमित उनका जीवन रहता है, और वो शरीर के ही उनके नियंत्रण में, शरीर के जो तंत्र हैं उनके नियंत्रण में ये सारी ऊर्जा एक तरह से लगी रहती है। जैसे कि कम या ज़्यादा भोजन ले लिया तो उसको एडजस्ट करना, प्राकृतिक रूप से एक बैलेंस बनाए रखना, प्रजनन संबंधी जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना, रेगुलेट करना, सेक्स संबंधी समझे सारी बातें ये, और इन सारी क्रियाओं को ही एक तरह से इसी में ही वो सारी लगी रहती है। और कारण क्या होता है कि हमारे जो डर और खुशी में हमारे मन में तो रहती हैं, पुरानी बहुत चीज़ें दबी हुई होती हैं, उनसे जो हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है उनको भी हार्मोन के बैलेंस से एक तरह से ये मिलकर हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम से उन सारी चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं। यानी इन लोगों में सारी की सारी जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं एक जीवधारी की, एक तरह से उनमें सारा का सारा ये सारी ऊर्जा उनमें लगी रहती है। जैसे आपस में प्रेम करना, परिवार को जोड़े रखना, ये इस तरह के जो कार्य होते हैं एक तरह से ये सारी इनमें ही खर्च होती है। और ये इसका मात्र काम बस इतना ही है कि समाज जुड़ा रहे, प्रजनन चलता रहे और ये प्रजातियां आगे चलती रहे, अस्तित्व में लगातार ये चीज़ें बनी रहें, क्योंकि सारा मामला प्रकृति का ही होता है और प्रकृति कभी हमें नहीं चाहती, उसका हमारे जागरण से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो अपनी सभी जीवधारियों की जो प्रजातियां उनको एक तरह से बनाए रखना है, निरंतर बनाए रखना है, उसका इससे ही काम चल जाता है। तो ये सभी जीवधारियों में होती है एक तरह से। और आदिवासी समाज वे एक तरह से मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, अविकसित हैं, अशिक्षित हैं, वो समाज एक तरह से इस वर्ग में ज़्यादा आते हैं। लेकिन यदि ये लोग, जो इनमें भी कुछ लोग यदि पूरी तरह से अपने मन में किसी चीज़ पर एकाग्र हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उनके मन में कुछ चीज़ें नहीं होती, वो एक तरह से कम विचार होते हैं, तो उनकी मानसिक शक्ति होती है, तो वो उसमें सफल भी हो जाते हैं कोई संकल्प वगैरह में उसमें, और वो एक तरह से ये सारी चीज़ें उनके शरीर से ही संबंधित होते हैं, इसीलिए वो जल्दी एकाग्र होते हैं। उनका मन ज़्यादा विकसित होता ही नहीं, ना मन में कुछ ज़्यादा चीज़ें भरी हुई होती हैं। और यही उनकी एक तरह से, एक तरफ अच्छी बात है, दूसरी तरफ ये भी है कि वो दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं जानते, कुछ जानकारियाँ नहीं, इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तो वो एक तरह से बेचारे अविकसित जीवन ही जीते हैं। शक्ति होती है लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना उनके सही उपयोग करने की टेक्निक के वो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इस वर्ग में एक तरह से वैज्ञानिक या कोई सफल नेता या धनी लोग या कोई एनलाइटेंड लोग, इस तरह से सामान्यतः ये लोग इसमें पैदा नहीं होते। तो ये तो एक प्राकृतिक पहला एक तरह से कुंडलिनी ऊर्जा का उपयोग है। अब फिर हम इसमें दूसरा वर्ग लेते हैं। इसमें कुछ लोग साधना से, मंत्रों की ध्वनि से के द्वारा, चक्रों पर ध्यान करने के द्वारा, यह हठ योग, प्राणायाम आदि के द्वारा वो ज़रूर से ज़्यादा एक तरह से ऊर्जा को इस तंत्र की एक्टिवेट कर लेते हैं। क्योंकि ऊर्जा सारी बॉडी में होती है, एक सेल्स में भी होती है, कुंडलिनी में तो होती है, और सारा चीज़ें ऑटो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, तो ऊर्जा वो रिलीज कर लेते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी साधक को इतना होश नहीं होता आगे की यात्रा का, या आगे की पूरी चीज़ें साफ नहीं होती उसके मन में,
कि वो उसका उपयोग क्या किया जाए ऊर्जा का। तो फिर होता क्या है कि अधिकतम स्थितियों में एक तरह से उस ऊर्जा का जो इस तरह जगाई जाती है वो जीवन में फिर उसको सिर्फ धन बटोरने कहो, यश को कहो पाने, दूसरों को प्रभावित करने या लोगों को जोड़ लेना, एक तरह से यही होती है। जबकि यानी वो एक तरह से शक्ति के ही पैदा करने में लगे रहते हैं इस तरह के लोग। जबकि आत्म जागरण में एक तरह से ऊर्जा की एक बहुत सामान्य मात्रा ही काफ़ी होती है। इतनी ऊर्जा की ज़रूरत भी नहीं जितनी ये लोग पैदा करते हैं, और ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें मेरी कई वीडियो में उनमें मैं बताऊंगा। और जितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है सच में तो हमारे पास पहले से होती है, और ज़रूरत के हिसाब से हमारा बॉडी ऑटोनॉमस सिस्टम उसको और भी बढ़ा घटा देता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए ये लोग सब शक्ति के ही और प्रभाव पैदा करने के ही उसमें सारे ये जो इस तरह के लोग हैं उसी में लग रखते हैं। जबकि आत्म जागरण में कोई इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनमें तो सिर्फ शांति, समझ, एक तरह से एक सहजता, एक सजगता, जिससे होश भी आप कह सकते हो सजगता को, इन सब चीज़ों की एक तरह से आवश्यकता होती है। तो अब तक ये जो भी बातें हमने कुंडलिनी की हैं एक तरह से इस दूसरे टाइप में, इसमें एक तरह से जल्दी से शक्ति पाल लेने वाले लोगों का एक तरह से ग्रुप होता है जो मंत्र से, ध्यान या हठ योग द्वारा पाते हैं। और वो लोग और कुछ भी पाल लें इस ऊर्जा से, लेकिन वो कभी भी ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, सेकंड बॉडी और थर्ड फोर्थ कहो, मानसिक शरीर, चौथे शरीर तक, वो इससे आगे कभी नहीं जा सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य शुरू से ही अपने को जानने का एक तरह से नहीं होता, बल्कि वो तो एक तरह से दूसरों को एक तरह से प्रभावित करना और नेम फेम को एक तरह से प्राप्त करना ही एक तरह से उनका कहीं उद्देश्य होता है। और इसी वर्ग में एक तरह से कुछ लोग ज़्यादा ऊर्जा को फिर संभाल नहीं पाते, क्योंकि ऊर्जा तो करेगी, उससे तो काम चाहिए, तो फिर वो अक्सर कभी कभी पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, आप सब देखते रहते हैं, और पागल तक भी हो जाते हैं बहुत से लोग। वो सारा होता है कि मस्तिष्क में ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा चली जाती है और वो उसका वहाँ कोई सिस्टम संभालने का है नहीं, वो किसी भी जगह जा सकती है जब उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है जो उसको रेगुलेट करे। बात शक्ति की नहीं है, बात तो रेगुलेट करने वाले की है, गवर्नर की, जो उसको गवर्न करता है। तो वो सारे के सारे ये लोग इसी तरह इसी में ही उलझे रहते हैं, ऊर्जा बहुत कर लेते हैं। तो ये होगी दूसरी टाइप। फिर एक तीसरी भी है, इसमें जो तीसरी श्रेणी है, इसमें एक तरह से जो सफलतम राजनीतिज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, धनपति हैं, सफलतम लोग हैं, इस तरह के सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपने लक्ष्य के लिए हमेशा अपने संकल्प पर डटे रहते हैं और पूरा काम करते हैं। और सच बात है कि चेतन रूप से कुछ करना ही ध्यान होता है। ध्यान की परिभाषा ही सीधी है कि यदि आप चेतन रूप से कुछ कर रहे हैं तो वो ध्यान है, अचेतन रूप से कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, वो यांत्रिक है, बस इतनी ही परिभाषा है। और वो जो करते हैं उस पर अथक श्रम करते हैं, वो सारे ध्यान को धैर्य लगाते हैं, अपनी ऊर्जा को, और फिर इन्हीं गुणों के कारण वो एक तरह से उनका कुंडलिनी सिस्टम भी अधिकाधिक विकसित होता चला जाता है, ऊर्जा प्रदान करता रहता चला जाता है। और उस सिस्टम के पास तो एक तरह से अनंत ऊर्जा होती है, सच्चाई है, क्योंकि वह एक तरफ तो हमारे शरीर से जुड़ा है, कुंडलिनी का ये जो तंत्र है, और दूसरी तरफ ऊपर के शरीरों के द्वारा एक तरह से ब्रह्मांड से जुड़ा है। और इसकी सारी यात्रा में जो ये उनकी सफलता के, इसमें सिर्फ उनका मन और उनके मन का जो संकल्प होता है एक तरह से, वही सच में इसके आधार होते हैं। और दुनिया के जितने भी सफलतम राजनेता, वैज्ञानिक, धनपति, खिलाड़ी आदि होते हैं, वो सभी लोग अपने पर या किसी भी इष्ट पर एक तरह से पूरा विश्वास रखते हुए धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते हैं। और जब तक कि उन्हें अपना लक्ष्य ही न मिल जाए, वो एक तरह से अपने अंतरतम में ये वर्ग कभी भी अपने लक्ष्य से एक तरह से भटकता नहीं, विमुख नहीं होता। और इनकी सफलता का राज यही होता है कि इनका स्पष्ट लक्ष्य होता है, पूर्ण विश्वास होता है, और ये धैर्यपूर्वक एक तरह से उस पर निरंतर अपना कार्य करते हैं। और दूसरी बात अगर देखें तो इनका जो एक तरह से काम करने का ढंग होता है वो प्रकृति से पूरी तरह मेल खाता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति से भी सहयोग मिलता है। तो आपने देखा होगा बहुत से गरीब घरों के बच्चे वर्ल्ड लेवल के काम कर जाते हैं। कारण क्या है कि वो सिर्फ विश्वास के साथ अपनी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक करते हैं।
तो ये सारा का सारा जो है इनको प्रकृति का भी सहयोग मिलता है। और कारण क्या है, सिर्फ के प्रकृति का नियम है स्लो चलना। प्रकृति का सारा ब्रह्मांड में जो भी जीवन चल रहा है प्रकृति सारा स्लो है, चलता है, दिखाई भी नहीं देता और फिर भी चलता रहता है और धीरे धीरे सब चीज़ें बदल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए प्रकृति के साथ जो तालमेल बनाकर चलते हैं जो भी लोग किसी भी कार्य में, तो वो जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से प्रकृति का पूरा सहयोग मिल जाता है। तो ये तो बात हमने सुनी, समझ ली कि उनको प्रकृति का एक तरह से अदृश्य रूप से सहायता मिलती रहती है। और फिर जरूरत के हिसाब से ही उनका ऊर्जा तंत्र जो एक तरह से होता है, कुंडली तंत्र भी विकसित होता चला जाता है धीरे धीरे धीरे, और वो मजबूत होता चला जाता है। और फिर एक तरह से उनकी परमानेंट जो उनकी कहो शक्ति कहो अवेयरनेस कहो, जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी परमानेंट होती हैं। और यदि वो दूसरा वर्ग की तो हमने पहले बात की कि यदि कुछ वो पा भी लेता है जल्दी में, तो फिर उसे संभाल न पाने के कारण एक तरह से फिर सारा का सारा उसका गड़बड़ हो जाता है। तो ये 3 श्रेणी हुई, 3 टाइप हमने बात की जो ऊर्जा के उपयोग इसी ढंग से होते हैं। फिर हम एक चौथी श्रेणी की बात करते हैं, उसको भी जानते हैं, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी कभी हम फिर जब वैसी घटनाएं सुनेंगे तो फिर मन में शंकाएं होती हैं। तो ये जो चौथी श्रेणी होती है ये भी इसी शक्ति का एक आश्चर्यजनक ढंग से कहो अचानक से उपयोग करके कभी कभी चमत्कारिक कार्यों को कर देती है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम होती है विश्व के अंदर या मनुष्य जाति के इतिहास में, क्योंकि ये चीज़ें जो इस तरह की हम बताने जा रहे हैं ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं और प्रकृति अपने सामान्य नियम से हटकर एक तरह से अपवाद घटा देती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो यह बताने के लिए यह अपवाद करती है प्रकृति कहीं कहीं कि आपके अंदर बहुत असीम शक्ति है और आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अपवाद घटते हैं, वरना अपवाद की जरूरत क्या है। तो ये जो हमारा ये चौथा वर्ग है ये इसी तरह का है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला नाम के एक अकेले व्यक्ति ने ही 15 क्विंटल की गाड़ी को कार को ऊपर उठा दिया, क्योंकि उसके नीचे एक बच्चा दब गया था और वो बच्चा निकल गया है, निकाल दिया। और फिर उसके बाद में जब वो बच्चा निकल गया फिर वो गाड़ी को हिला भी नहीं पाया, लोगों ने भी आश्चर्य हुआ, उससे खुद भी आश्चर्य हुआ। और दूसरी आपने सुनी होगी, अभी मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया था कि 2 बहनों ने मिलकर एक ट्रैक्टर को पलट दिया। वो भी ट्रैक्टर भी 17-20 क्विंटल के बीच में होते हैं, लगभग 15-17-20, क्योंकि उनका पिता उसके नीचे दब गया था और वो 3 ही लोग थे उस वक्त वहाँ, 2 वो बेटियाँ और वो। आपने और सुनी होंगी कि अकेली पहाड़ी औरत ने गुलदार को लड़कर मार डाला क्योंकि उसने उसके बच्चे पर हमला किया था। और भी आपने इस तरह की बहुत चीज़ें सुनी। प्रहलाद जानी अभी जिन्होंने शरीर छोटा उनके बारे में मैंने बताया था, आप सबने भी अभी 5-7 महीने पहले, कि वो 11 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक बिना जल और बिना भोजन के रहे। सभी वैज्ञानिक परीक्षण किए गए पूरी दुनिया के, लेकिन कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प ले लिया था। वो देवी के पुजारी थे किसी के। और बहुत इस तरह घटनाएं रोज घटती रहती है। तो बहुत लंबा रिकॉर्ड के कैंसर की 4th स्टेज का पेशेंट जिसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे मानसिक शक्तियों के और संकल्प के एक तरह से हमारे सच में उनकी ही वजह से चमत्कार होता है, क्योंकि उनको हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। और बस और कोई बात नहीं सिवाय विश्वास के, 100% विश्वास कर लेना। यार ऐसी स्थिति में जो ये चमत्कार घटते हैं इनमें होता क्यों है, ये इस तरह की बात घटती क्यों है, उस पर भी हमें थोड़ा सोचना, क्योंकि ऐसी स्थितियों में समय बहुत कम होता है निर्णय लेने के लिए और हमारा चेतन मन कोई तर्क नहीं कर सकता। सच में तो हमारा चेतन मन ही बहुत हमारा कबाड़ करता है। वो हर चीज़ में तर्क, गलत तर्क, डर पैदा करना, बेमतलब की बातें, वो कहीं जमने ही नहीं देता। यही असली समस्या है जो सारी की सारी है। चेतन मन कहीं जम नहीं देता। आप कोई भी निर्णय आज लेते हो और कल उसी पर फिर फेल हो जाते हो। तो इन चीज़ों में जो हमने अभी ये वर्ग की बात की, जिसके अचानक वाली जो एक तरह से अपवाद वाली, इसमें होता है कि इतना थोड़ा समय होता है कि उसमें निर्णय 100% लेना ही पड़ता है। और चेतन मन को कोई समय नहीं मिलता कि उसमें कोई तर्कबाजी करे या कुछ शंका या व्यवधान पैदा करे। तो इसमें फिर वही होता है कि हमारा अवचेतन मन जो है सारा का सारा उसको कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से शक्ति का भंडार होता है। अवचेतन मन के पास ही शक्ति होती है, 9 गुना उसके पास होती है। सिर्फ इसके पास तो 10वां हिस्सा एक होता है थोड़ा सा चेतन मन के पास। तो ये सारा का सारा एक तरह से ये जितनी भी ये सिस्टम है ये सारा सच में कुंडलिनी सिस्टम की ही ऊर्जा है। लेकिन
उसका नियंत्रण या उसका आदेश को वो आता है हमारे पिछले शरीरों से ही, मनुष्य शरीरों से ही। और कुंडलिनी फिर सारी ऊर्जा को रिलीज कर देती है हमारे शरीर में। उस कुंडलिनी से सारा सिस्टम, बॉडी भी जुड़ी है और सब सेल्स भी सब ऊर्जा को डोनेट कर देते हैं एक तरह से। तो वैसे तो ये सच में एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी मामला है, लेकिन इस पर हम अभी ज़्यादा बात नहीं करते, वो तो एक अलग चीज़ है। तो एक यदि कोई साधक बुद्धिमान है तो वो इसको धीरे धीरे अपनी चीज़ें सारी करनी चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज करना चाहिए। उसका भी बहुत ढंगों से हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन हम चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा नहीं जानते। दो नियम इतने अजीब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट। अगर हम उन्हें एक साधक समझ ले तो सारी कहानी पूरी हो जाए। तो इस पर भी कभी एक तरह से विस्तार से बात करेंगे, LOA पर भी, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है। मेरे पास उसकी पूरी एक तरह से बहुत सी जानकारियाँ और मेरे अपने अनुभव भी हैं। उनका साधना में किस तरह उपयोग किया जाए वो भी स्पष्ट रूपरेखा है दिमाग में, उसमें कोई बात नहीं। उनको कभी वैज्ञानिक रूप से यदि इनका हम डिजाइन करके लाभ लें, ध्यान की गहराइयों में जाने में, एनलाइटेंड होने में, मन के पार जाने में, तो उनका पूरा का पूरा उपयोग हो सकता है साइंटिफिकली। क्योंकि हर चीज़ की टेक्निक होती है, सूत्र होते हैं। बात सिर्फ शक्ति की नहीं, बात होती है सूत्रों की। इसीलिए विज्ञान सारा सूत्रों पर चलता है, वो बहुत विकसित होगा। तो ये तो बात 4 इनकी कैटेगरीज हुई। अब हम 5वीं पर आते हैं, 5वीं श्रेणी पर, कि एक साधक कैसे इस कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर सकता है या उसे करना चाहिए। एक तो इसमें पहली बात तो है कि एक साधक को साफ साफ जान लेना चाहिए कि हम जो भी साधना में जीवन में करते हैं वह सबसे पहले हमारे मन में पैदा होता है। और न केवल साधना की बात, बल्कि हम दैनिक जीवन में कुछ भी करते हैं यदि, तो सबसे पहले हमारे मन में पैदा होता है। एक विचार हमारी चेतना में या कहो मन की गहराई में वहीं पैदा होता है और फिर वो वहीं पर चित्रित भी हो जाता है सबसे पहले, भले ही हम उस तरफ ध्यान दें ना दें। और फिर धीरे धीरे वो हमारे जीवन में यदि हम उस पर लगे ही रहें, काम करते ही रहें, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, यदि प्रकट हो जाता है। यदि उस पर नहीं लगते, बीच में कुछ शंकाएं और हो जाते, फिर कुछ भी नहीं होता। फिर सारा जीवन ऐसे ही कभी इधर कभी उधर, ये सारी की सारी चीज़ें चलती है। तो ये 5वां वर्ग जो है ये एक तरह से साधकों के लिए। तो इस सारी प्रक्रिया में ये जो मैनिफेस्ट होता है हमारा, इसमें हमारे शरीर के सभी तंत्रों का एक तरह से मोटे तौर पर कम या ज़्यादा सबका ही इसमें उपयोग होता है, कोई एक बात नहीं। लेकिन मेन बात होती है मन की। और हमारे सारे शरीर जो है एक तरह से, ये जो हमारा पहले वाला भौतिक शरीर, ये प्रकृति ने इतना अद्भुत बनाया है कि ये हर स्थिति में मन की और दूसरी प्राण शरीर की, उन सारे शरीरों के जो भी झटके होते हैं या उनकी गलत सही निष्कर्ष होते हैं, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, उन सब को भी एक तरह से ये झेल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ये इतना ज़्यादा अजीब एक तरह से वो है। और ध्यान रखना, इसमें मैं आपको और बता दूं, ये सारी चीज़ें, ये तो प्रोसीजर हमने बताया जो नेचुरल है और सही है। और ये सीधा कुंडलिनी जगाकर चमत्कार कर देना जैसा ये सच में कुछ नहीं होता। ये तो एक तरह से अगर इसको ईमानदारी से देखें, हम थोड़ा समझें, तो एक उल्टा सिस्टम है। हम बाहर जगाएं ऊर्जा और फिर अंदर जाएं, अपनी चेतना को विकसित करें, या जगाएं या मन को जगाएं या मन को रोकें। ये तो उल्टा सिस्टम है। जबकि हमारा जीवन अंदर से बाहर की ओर आता है, जबकि ये सारी चीज़ें, इस तरह की ऊर्जाएं बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं, हम कोशिश करते हैं। जीवन अंदर से आता है, सबसे पहले हमारी चेतना में कोई भी विचार हो वहाँ होगा, फिर मन में, फिर और प्रकट, और फिर शरीर पर आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सच में तो विपरीत हैं। ये इस तरह की ये कुंडलिनी जगा करी, हाँ अगर ऊपर से आदेश आता है कुंडली जाग, तो वही सही काम करेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कुंडली जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन या एक तरह से एक्टिवेशन, या ये शक्तिपात द्वारा जो दूसरों को एक तरह से जगा देना, ये सच में कुछ लोगों का जानबूझकर कहो या अनजाने में कहो, एक काल्पनिक संसार में खुद भी भटकते रहते हैं और दूसरों को भी एक तरह से भटकाते रहते हैं। और कारण सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य का मन जो है स्वभावतः लालची है और सब कुछ एक तरह से फ्री में और बस शॉर्टकट में सारी चीज़ें एक ही साथ पाना चाहता है। सांसारिक मजे भी, अध्यात्म भी, सब चीज़ें और शॉर्टकट में चाहता है, जो कि एक तरह से प्रकृति के विरुद्ध, ऐसा होता नहीं है। और इस पर अगर हम थोड़ा सा भी और एक तरह से वो देखें, निरीक्षण करें, दुनिया में पहले की बात तो छोड़ने पहले कौन कौन लोग हैं, अभी वर्तमान में जितने भी लोगों ने रिकॉर्डतम सफलताएं अर्जित की हैं, चाहे वो मोदी जी हों, एलोन मस्क हों, जो आजकल दुनिया के एक तरह से सबसे इंटेलिजेंट, और अब तो वो सबसे ज़्यादा रिच भी हैं, अभी वही हैं,
पूरी दुनिया के, या बिल गेट्स हों या सचिन तेंदुलकर हों या इस तरह के जो भी लोग हों, या ओशो के बारे में भी यदि हम देखें, ओशो ने भी साधना की, बहुत दिन ध्यान का, हम सबको पता उनकी क्या स्थिति हो गई थी शरीर की। और जय कृष्णमूर्ति के साथ तो बहुत साधनाएं की गई, उनका तो रिकॉर्ड है, जबकि बाहर कुछ चीज़ें नहीं बताई गई, वो एक लंबी कहानी है, क्यों नहीं बताई गई। तो इन सब चीज, इन लोगों ने ना तो कभी कुंडलिनी का जिक्र किया, ये जितने सफल लोग हैं, थोड़ा बहुत अध्यात्म वाले तो करते भी हैं, ना ये कोई बात करते। और शायद कुछ को तो उनमें से, जितनों की मैंने बाहर लोगों की बात की, विश्व के सफलतम लोगों की, जिनमें सचिन तेंदुलकर हैं या और हैं एलन मस्क, बिल गेट्स वगैरह, वरुण बफेट, इन लोगों ने तो शायद कुछ ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा कुंडलिनी क्या होती है, और कुछ भी नहीं। तो ये असली बात है कि हमारा जो एक तरह से ये ज्ञान है, उसको हम एक तरह से सही उपयोग नहीं कर पा रहे, बेमतलब की बातें ही एक तरह से चलती रहती हैं। और इसमें होता क्या है, वो लोग तो अपने ढंग से चले, नेचुरल ढंग से चले, सब चीज़ों के नियमों का पालन क्या हो गए। और ये जो दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, एक तरह से ये सिर्फ शब्दों का ही व्यापार करते रहते हैं कुछ लोग, और ये बताते रहते हैं। मज़े की बात है, यही लोग जो कुंडलिनी का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, ये बताते हैं कि इन लोगों की, ये जो दुनिया में सफलतम लोग हैं, मैंने देखा कई जगह पढ़ा, ये बताते कि इनकी कुंडलिनी जाग गई है। अरे भाई, तुम अपनी कुंडलिनी का भी तो दिखाओ कुछ चमत्कार, वहाँ कुछ नहीं है। इन लोगों की कुंडलिनी बता रहे हैं जाग गई है। और इस विषय में आपने तिब्बत में पढ़ा होगा कि तिब्बत में प्राचीन समय से ही थर्ड आई एक्टिवेशन के बहुत से प्रभाव माना गया, बहुत विधियाँ बताई गई, वो और भी कई विधियाँ, उनको भी हम यहाँ डिटेल में करते। तंत्र आदि के भी बड़े चमत्कारिक काम हुए, ये हुआ वो हो गया। और आप सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ थर्ड आई और इस पर काम किया गया, तंत्र वगैरह पर, और उनके चमत्कारों की बातें भी हैं साहित्य में। और आप आज देख रहे हैं कि वर्षों से तिब्बत पर चीन ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, और न कोई चमत्कार काम आ रहा है, न कोई शक्ति काम आ रही है, न कुछ भी नहीं काम आ रहा है, न तंत्र काम आ रहा है, न कुंडलिनी काम आ रहा है, न कोई सिद्धि है। तो ये आदमी का इस तरह ही है, बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर इसमें और थोड़ी सी बातें हैं, और उसमें यही है कि अभी हमने बताया कि हमारे मन की कुछ कमजोरियां होती हैं, प्राकृतिक नियम होते हैं। हमारा मन कभी भी तथ्यों की भाषा में नहीं सोचता है, वह हमेशा कल्पनाओं और भावनाओं की दुनिया में ही एक तरह से घूमता रहता है, रमण करता रहता है, जो कि सच में उस तरह कहीं नहीं होती। बस वो एक तरह की मानसिक अवस्थाएं होती हैं, और जो कि रोज़ रोज़ बदलते रहते हैं, हम सब जानते हैं। और हमारा मन कभी कहीं जमने नहीं देता। यदि हम किसी पर जमकर कुछ करें विधि पूर्वक, तो वो सारी पूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो पूरी नहीं होती, लेकिन मन तो हमारा कहीं हमें जमने ही नहीं देता। तो यही सारा का सारा खेल है, हम सिर्फ कल्पनाओं में रहते हैं, वास्तविकता में कुछ करने ही नहीं चाहते। सच में तो मनुष्य प्रकृति से आलसी भी है, वो सारी चीज़ें ऐसे ही चाहता है। तो ये जो बात है, इसको हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। इसके विपरीत बल्कि यदि हम और अध्यात्म की बात हम कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की या सत्य की, आत्म जागरण की, तो सच में तो उसमें जो भी बात है वो अभी और यही है, वर्तमान में है जो भी कुछ। अगर कहीं कल्पनाओं में आगे जाओगे, पीछे जाओगे, तो समझो आप भटक गए, आप मेन जगह से ही हट गए, फिर कहीं तक चले जाओ। तो उसे तो सच में इतनी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है जितनी चीज़ों की हम बात करते हैं और ये सुनते हैं पिछला अगला। उसे तो बस इतनी ज़रूरत है कि एक तो हम अपने मन को पूरी तरह देख लें कि वह कैसे काम करता है और कैसे हमें रोज़ रोज़ बेवकूफ़ बनाता है, प्रतिपल और रोज़ रोज़। और दूसरी बात, यूनिवर्स के जो फैक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जिनमें कुछ किया है, जो पूरी तरह सत्य हैं, उन्हें एक तरह से जानकर, समझकर, सुनकर और उनको फिर पूरी तरह स्वीकार कर लें। तो ये सारा का सारा मामला इन दो ही बातों से निमट जाएगा, फालतू की ज़रूरत भी नहीं है। और इस विषय में मैंने 1 साल पहले लगभग एक वीडियो भी डाली थी, मोर डिटेल मोर झूठ, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इस तरह की बातें मैंने की थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूँगा डालने की कोशिश। तो सच बात तो है कि यदि हम ईमानदारी से देखें इस विषय में भी, तो सारी की सारी जितनी हमारी विधियाँ ध्यान की, साधना की, वो सिर्फ या मंत्र वगैरह जो भी कुछ हैं, जो भी हम करते हैं, इनमें थोड़ा सा हमें कुछ मिलता है। कुछ चीज़ें पहले से अच्छी होती हैं, अवेयरनेस भी आती है, IQ भी बढ़ जाती है, और हम उतनियों को ही जानकर एक तरह से हमारा मन खुश हो जाता है और उसे फिर सम्मान लेता है, और फिर
उन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर एक तरह से कहने लगता है। और वो विधियाँ एक तरह की जो हम डेली करते हैं, हमारे एक डेली रूटीन ही बनकर रह जाती हैं। तो सच में तो आपको यदि कुंडलिनी जगानी है, वो भी मैं आपको बताऊं, तो ये सारी चीज़ें बिना संकल्प के कुछ नहीं होता। संकल्प करना पड़ेगा और तभी इनमें कुछ होगा, उस पर ही हमें कार्य करना चाहिए सीधा का सीधा। और उसी के हिसाब से संकल्प में होता क्या कि हम तो जागते चले जाते हैं। हम यानी जो भी मैं अभी हूँ, जैसा भी हूँ, भले मैं यांत्रिक हूँ, मैं चेतना हूँ लेकिन यांत्रिक हूँ, रुक नहीं सकता, अभी मन के साथ चल रहा हूँ। तो यदि हम सीधा संकल्प पर काम करेंगे तो सीधा हम ही विकसित होंगे और मन कमजोर होगा, उसकी आंतरिकता टूटेगी। सिर्फ संकल्प ही एकमात्र ऐसी चीज़ है सच में तो कि जो इस पर काम करता है, तो धीरे धीरे मन कमजोर होगा, हम विकसित होंगे। और जैसे हम 50% से ऊपर गए तो फिर हम हावी हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी मोटी सी सूत्र है। और आप सबने सुना होगा कि सर्वाधिक जो बुद्ध पुरुष एनलाइटेंड्स हुए वो जैन में हुए हैं, जैन परंपरा में। ओशो ने बहुत ज़्यादा बोला इस पर, लेकिन कोई बात भी नहीं करता। और जैन में कोई विधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबे संकल्प हैं। कोई विधि नहीं है स्पष्ट, ना कोई साहित्य है, और सबसे ज़्यादा उसमें वो हुआ। लेकिन कुछ मित्र तो ऐसे भी हैं आजकल कि उन्होंने उस जैन परंपरा में से भी अपने मतलब की चीज़ें निकाल ली और वीडियो बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करता। उन्होंने उसमें से भी अपने मतलब की निकाल ली, उसे भी अपने रंग में रंग दिया। तो ऐसा है कि साधक को एक तरह से होशपूर्ण अपना कार्य करना चाहिए। और इसमें एक और भी हम बात नहीं करते अक्सर, वो भी हमें धोखा देती है कि हम अपने विकास को जानने का कोई भी कभी किसी संकल्प के द्वारा न तो प्रयोग करते हैं, ना हमारे पास कोई दूसरा ऐसा पैमाना है जिससे हमें पता लगे कि हम इतने साल से जो कर रहे हैं ध्यान, ये विधियाँ, इससे कुछ परिवर्तन आया है, हम हमारे अंदर कोई संकल्प, कोई स्थिरता कुछ आई है। उसका जांचने का हमारे पास कोई नहीं है। सिर्फ बस मन के जाल में ही घूमते रहते हैं और कुछ भी नहीं, बस वहीं गोलमोल सब एक दूसरे का सहारा देते हैं, सब एक दूसरे को अच्छा बताते रहते हैं। जबकि आज तो वैज्ञानिक युग में इसमें उपाय भी हैं, मशीनें ऐसी हैं, मैंने पिछली कई वीडियो में बताई, ईजी के बारे में बताया। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन बशर्ते हम इस पॉइंट पर आएँ, इस पर कुछ करें, तभी तो उसमें कुछ किया जा सकता है। लेकिन हम वो भी नहीं चाहते, जबकि हर जगह, हर चीज़ में, बिजनेस में, कहीं में, सर्विस में, सर्विस रिकॉर्ड में, सब चीज़ों का एक तरह से चेकिंग होता है, साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, जो भी, कि भाई हमने कितनी प्रोग्रेस की है, क्या किया। लेकिन अध्यात्म में कुछ भी नहीं है, सब का सब गोलमोल है, सारा का सारा। तो इस विषय में हम बात कर सकते हैं, मैंने पिछली कई वीडियो में बताया भी है, उसके द्वारा भी हम जान सकते हैं। तो ये तो सारा ऐसा ही है कि इसमें तो हमें इन चीज़ों को बहुत समझना चाहिए और साधक को जो है एक तरह से बिना किसी सही पैमाने के नहीं चलना चाहिए। उसमें कुछ परिणाम नहीं आता, बस गोल गोल घूमते रहने वाली बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में भी बातें काफ़ी साफ़ हुई होंगी। कोई भी मित्र चाहे कमेंट करके पूछ सकता है, फ़ोन पर बात कर सकता है, इस विषय में जो भी करना चाहे अपनी राय दे सकता है। मैंने कल भी कहा था कि हम आपस में शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से, तभी विकसित होंगे। और कुछ कोई तरीका नहीं है। संगम शरणम गच्छामि यही है जो मैंने पहली वीडियो में कहा। आप रोज़ सब पढ़ते भी हैं, हम सभी लोग दोहराते भी हैं बुद्ध की बातें, लेकिन उनका पालन बिल्कुल भी नहीं करते, बस शब्दों तक ही है सारा का सारा मामला, हिस्सा का नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो एक तरह से ठीक लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी शेयरिंग करें इसका। और आपने सुना इतनी देर मेरी बातों को, तो आप सभी को मेरा प्रणाम।